हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और एक नए कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसकी अभी बहुत चर्चा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 जो आया है, उस रिपोर्ट को के पब्लिश होने के बाद, रिलीज होने के बाद, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस में जो मीटिंग हुआ उस समय रिलीज हुआ अ, अ, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसके हर चैप्टर पर वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। डिटेल में उसका डिस्कशन है। और ये जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, इसको क्यों हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये कंसेप्ट डेवलप करना, डिस्कस करना ज़रूरी है आपके सामने, आपके समझने के लिए और हमारे समझने के लिए भी। एक मॉडल की उसमें डिस्कशन की गई है। आप जानते हैं डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल होते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक मॉडल है डेवलपमेंट का, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएँ, हम सस्टेन कर पाएँ और उनको इतना एक्सप्लॉइट नहीं करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ना बचे। मतलब उसको बचाते हुए ताकि फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हम न्याय कर सकें, जिसका नाम दिया जाता है इंटर जनरेशनल इक्विटी। मतलब हम एक ही जनरेशन के साथ न्याय नहीं कर रहे, बल्कि दूसरा जो जनरेशन आने वाला है उसके साथ भी न्याय करें। हम रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करें कि हमें अभी की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और फ्यूचर की भी ज़रूरत को हम पूरा करने में सक्षम हों। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल दिया गया। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट का मॉडल, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये किस कंटेक्स्ट में दिया गया। आज आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट है। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का हमें ऐसे इस्तेमाल करना, ऐसे यूज करना है ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी हम इसको बचा के रख सकें और इसी तरीके से इसी समय हम अपनी भी ज़रूरत को पूरा कर सकें। लेकिन क्या जैसा ये डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो जो प्रयास हो रहे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए, जो आज हम शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था, एंटोनियो गुटेरस ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग टू ग्लोबल बर्निंग। जिस तरह से टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है, जिस तरह से उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट इंगित आपको कर रहे हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट हो, चाहे इनइक्वालिटी पर जो अभी आर्टिकल आया है थॉमस पिकेटी का एंड अदर्स का, उन्होंने जो बिलियनियर राज की बात कही है इंडिया में खास करके, या वर्ल्ड में हम देखें तो जिस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है, बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं, और वो कॉरपोरेट घराने जो मोनोपोली को प्रैक्टिस करते हैं, जो मोनोपोली कॉरपोरेट सेक्टर है, किस तरह से वो ग्रीन कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ग्रीन इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ग्रीन कॉलोनियलिज्म को जो बढ़ावा दे रहा है, वो कौन सा मॉडल है जो फॉलो कर रहा है। इस मॉडल को ऑक्सफैम रिपोर्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया और बताया गया है कि इस मॉडल को एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल कहते हैं। एक्सट्रैक्ट करना मतलब मान लीजिए, ऐसे एग्जांपल से समझिए कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका दोहन करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना। तो जो एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल है डेवलपमेंट का, उसमें क्या होता है? उसमें होता यही है कि अनसस्टेनेबल यूज जो है नेचुरल रिसोर्सेज का हम करते हैं, और उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, अगर उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम ब्रॉडर लेवल पर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते तो एक अच्छी बात कही जा सकती थी। उसका जो एक्सट्रैक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो केवल कुछ खास वर्गों के लिए, कुछ खास कंपनियों के लिए, कुछ खास कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए किया जा रहा है। मतलब जो मोनोपोली है, जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट
क्लास है या कॉरपोरेशंस हैं, उनको ये सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं उनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इसमें सस्टेनेबिलिटी कहीं नहीं है। हम रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीड कर सकें, उनके परेशानियों को दूर कर सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ये नहीं हो रहा है। बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, चाहे डेवलप कंट्रीज़ का है, जो कॉमन लोगों का है, जिस पे उनका हक होना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्शन करके डेवलपमेंट के नाम पर प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट लोगों को, उनको प्रॉफिट कमाने के लिए दिया जा रहा है। ये मॉडल ये भी कहता है कि इसमें सरकारें भी शामिल हैं, उनकी नीतियां ऐसे बन रही हैं ताकि कुछ खास लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को ही नेचुरल रिसोर्सेज केवल मिले, उनसे वो प्रॉफिट कमाएं, उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, उनका वेल्थ बढ़ता जा रहा है, उनका इनकम बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो 90% पॉपुलेशन है उसके पास वेल्थ नहीं बढ़ रहा है कंपैरेटिवली, क्वालिटेटिवली आप देखें तो कहने का मतलब ये है कि ये मॉडल कर क्या रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल है, इस मॉडल में ऐसा नहीं है कि सरकारें इससे बाहर हैं, वो उनके बिहाफ पर काम कर रही हैं, उन्हीं के सपोर्ट में काम कर रही हैं। किस नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर। जिस तरह से इकोलॉजिकल क्राइसिस सामने आपके दिख रहा है, जिस तरह से जंगल कट रहे हैं, जिस तरह से बाढ़ आ रही है, जिस तरह से बिना सीजन के, बिना टाइम टेबल के रेन हो रही है, हैवी रेन हो रही है, हेल्स स्टॉर्म हो रही हैं, थंडर स्टॉर्म हो रही हैं, आइस मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल में जिस तरह के से बाढ़ आ रहे हैं, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का नतीजा है। हम रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अनसस्टेनेबली कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको रिकवर करने में उसका कितना टाइम लगेगा, वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, नेचर का कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये हम नहीं सोच रहे हैं। और जो एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल है उसमें हम अनसस्टेनेबल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं एक एक प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं एक एक सोसाइटी बनाने के नाम पर। अभी अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे सोसाइटी बनाने के लिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट लागू करने के लिए कितने पेड़ों को, कितने जंगलों को काटा जा रहा है। तो जितना, कहने का मतलब ये है कि जितना फायदा नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा हम नुकसान करने जा रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पॉल्यूशन का आप लेवल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो ये रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं वो इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है। उस रिपोर्ट में इस बात का डिस्कशन है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा उस रिपोर्ट को, कि मुट्ठी भर लोगों के पास लगभग विश्व का 50% से ऊपर संसाधन उनके हाथों में केंद्रित है, और जबकि 50% जनसंख्या के पास मात्र 10% भी धन नहीं है। और ये सब हो कैसे रहा है, इस बारे में भी सोचना। ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ सेंस हो रहा है। इसमें सरकारों का जो पॉलिसी है वो रिपोर्ट इसमें बताता है, एनालाइज करता है ऑक्सफैम रिपोर्ट, कि अगर सरकारें चाहें तो नए तरीके का डेवलपमेंट मॉडल वो डेवलप कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। उनसे वो नीतिगत फैसले जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस नीतिगत फैसले के द्वारा आपको लगेगा कि ये तो सरकार डेवलपमेंट के नाम पर कर रही है, लेकिन असल में ये उनके बिहाफ पर किया जाता है। वो रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट कभी पढ़िए आप, आपको पढ़ने की जरूरत है। उसमें बताया जाता है कि कैसे बिजनेस, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के एमडी, मालिक पार्लियामेंट्स में बैठते हैं। लोगों से, मंत्रियों से, ब्यूरोक्रेट से मिलना उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो फंडिंग करते हैं और वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसी अपने हक में बनवाते हैं, और हक में बनवा करके उसका नाम दिया जाता है नेशनल इंटरेस्ट, डेवलपमेंट फॉर पीपल ऑफ इंडिया, जहां पीपल ऑफ इंडिया का कोई शेयर ही नहीं है डिबेट और डिस्कशन में।
MPMLA पॉलिसी मेकिंग बॉडी, सब में उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो वहां बैठ के पॉलिसी डिसाइड करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जो नुकसान है, जिस तरह का नेचुरल एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज का, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मॉडल असल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ही नहीं ना। ये डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो अनसस्टेनेबल है, और इसी वजह से इसको एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल कहा जाता है डेवलपमेंट का, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का या रिसोर्सेज का दोहन या एक्सप्लॉइटेशन अनसस्टेनेबल तरीके से किया जा रहा है, किसी मुट्ठी भर लोगों के हक में किया जा रहा है और प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो वेल्थ जनरेशन हो रहा है, इनकम जनरेशन हो रहा है, वो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संकेंद्रित हो रहा है। और जो ट्रिकल डाउन का कंसेप्ट दिया जाता है कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग अगर अमीर होंगे तो उससे नीचे ट्रिकल डाउन हो करके नीचे टपकते हुए लोगों के पास जाएगा, वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। उल्टे अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो डिमोनेटाइजेशन था, विमुद्रीकरण, जो GST आया और कोविड-19 आया, वो लगभग 1.1 ट्रिलियन के आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर को का नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसी दौरान कॉर्पोरेट टैक्स माफ करके, टैक्स में छूट दे करके कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.4 ट्रिलियन का बेनिफिट दिया गया सरकार के द्वारा। अब क्या समझ रहे हैं? बेनिफिट तो वैसे भी वो कमाते हैं, और उसके साथ साथ सरकारें भी विकास के नाम पर उन्हीं को वो दे रही हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रही है, ये असमानता इस मॉडल का नतीजा है जो ऑक्सफैम रिपोर्ट में डिस्कस किया गया। तो एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि ये जिनको इनसे फायदा मिल रहा है वो नहीं आपको बताएंगे कि एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल क्या है। निश्चित तौर पर जो अभी का डेवलपमेंट मॉडल है और उसका जो उसकी जो आलोचना है, जो उसका आलोचक वर्ग है जो इसकी आलोचना करता है, वो बताएगा कि एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल क्या है। ये समझने की जरूरत है। जो फेस पर दिखाया जाता है कि हम ये पॉलिसी ला रहे हैं और ये इस देश के लिए सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं है। उसके तह में जाने की जरूरत है कि कौन सा पॉलिसी किसके लिए लाया जा रहा है। आप जानते हैं कोविड-19 में लेबर कोड लाया गया, लेबर लॉ को कमजोर कर दिया गया, मनमौजी तरीके से लोगों को अब वेतन दिया जा रहा है, कंट्रेक्चुअलाइजेशन होता जा रहा है। आपका बार्गेनिंग पावर, लेबर का बार्गेनिंग पावर खत्म हो रहा है। अपने मर्जी से अगर चाहे एम्प्लॉयर तो आपको हायर कर सकता है, फायर कर सकता है, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यूनियन बनाने का आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, राइट नहीं है। और इसे किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है? जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनी वाले हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां चलाते हैं, उनको सस्ता लेबर, चीप लेबर मिल रहा है। वो भी एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लॉइटेशन है। जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी बड़ी है, प्रोडक्टिविटी बड़ा है, लेकिन रियल वेजेज कम हो रहे हैं। रियल वेजेज का यहाँ क्या मतलब है? जो भी नॉमिनल वेज आपको मिलता है, उसमें से अगर महंगाई और ये सब खर्चे को जो लगातार बढ़ रही है, सब्जी का भाव, दाल का भाव, बाकी चीजें, तो महंगाई का परसेंटेज अगर उसमें घटा देंगे तो आपका रियल वेज निकल आएगा। रियल वेजेस घट रहे हैं देश में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस मॉडल को जो कहा जा रहा है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो बताया जा रहा है, उसके तह में जाइए, उसके तह को समझिए, उसके बेसिस को समझिए कि कौन सा मॉडल आपके सामने परोसा जा रहा है। और इस तरह से डेवलपमेंट अगर होगा तो आने वाले समय में हम किस जगह पहुंच रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल को समझने की जरूरत है कि ये एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जो लेबर्स हैं उनका रियल वेजेस घट रहा है। कुछ लोग हैं जिनका संपत्ति खाली बढ़ रहा है, कुछ लोग हैं जिनका संपत्ति घटते ही जा रहा है, उनका लाइफ और हेल होता जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका खराब हो रहा है, क्योंकि सही वातावरण उनको नहीं मिल रहा है। एयर उतनी ही पॉल्यूटेड है, वाटर इतनी ही पॉल्यूटेड है, वाटर मिल नहीं रही है।
एडुकेशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ महंगा होता जा रहा है। आए दिन जो वेजिटेबल्स हैं, आपका सब्जी है, भाजी है, तेल है, नमक है, सब महंगा होता जा रहा है। तो जितना आपको लगता है कि हमारा वेजेज बढ़ा है, उसके कंपैरिजन में आप देखें तो आपका खर्चा भी उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये नतीजा है एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल का। तो एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल को समझने की ज़रूरत है कि आपके रिसोर्सेज का शोषण ज़्यादा हो रहा है, उससे फायदा कम हो रहा है, लोगों को कल्याण लोगों का कम हो रहा है। और अगर कल्याण कम हो रहा है तो उसका फायदा किसको मिल रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। इस बिजनेस मॉडल से सबसे ज़्यादा पॉकेट किसका भर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों, इस मॉडल को जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, इसका इम्पैक्ट जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैं यही उम्मीद करता हूं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट करिए, कुछ सजेशन दीजिए। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।